हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे उत्तराखंड की जो स्टैटिक जीके हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ये स्पेशल एसएससी और रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है। और जैसे अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और उनकी डेट भी आ चुकी है, तो वो आप अच्छे से इसको देख लो और इसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसको आप नोट कर लेना। और यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा और ऐसे करते करते अपन सारे स्टेट कवर कर लेंगे। ठीक है। अब हम स्टेट वाइज जो हमारी जो स्टैटिक जीके हैं वो हम कवर करेंगे और हमारे एग्जाम में वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से करना है और नोट करना है कॉपी के अंदर। तो करते हैं आज की शुरुआत। और वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि हमें आपको और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो करते हैं आज की शुरुआत। ठीक है। तो सबसे पहले है कि उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कहाँ पर है। तो उत्तराखंड है, ये उत्तर भारत के हिमालय के पास एक स्टेट है। ठीक है। उत्तराखंड स्टेट क्रॉस्ड बाय ये हिमालय इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। इज ए रिनोव्ड फॉर इट्स हिंदू पिलग्रिम साइट्स। ठीक है। और ये है ऋषिकेश, ए मेजर ए योगा रिसर्च सेंटर वाज मेड फेमस बाय द विजिट ऑफ द बीटल्स इन 1968। यानी ये अपने हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ प्रमुख योग अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है। तो और ये कब हुआ था? तो ये इसे 1968 में जो बीटल्स की यात्रा द्वारा इसको प्रसिद्ध किया गया था। ठीक है। आगे है द टोवन होस्ट गंगा आरती इवनिंग स्पिरिचुअल मीटिंग ऑन द होली गंगा रिवर। मतलब ये है कि यह शहर की पवित्र गंगा नदी पर आध्यात्मिक बैठक गंगा आरती जो शाम को होती है, यानी होस्ट करती है, उस पर होता है। ठीक है। और ये है जो आल्सो रेफर टू एज इज द लैंड ऑफ गॉड्स, यानी इसे देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट नेचुरली बेस्टॉब्ड एंड स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है। और ये राज्य ये यूके है, ये भारत के सबसे जो संभाविक रूप से जो है सबसे अच्छा जो स्टेट में से एक माना जाता है। ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा लिखते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है इसका फॉर्मेशन डे। ठीक है। फॉर्मेशन डे है तो ये है इसका 9 नवंबर सन 2000 को है। और इसका जो कैपिटल है उत्तराखंड का वो है देहरादून। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये देवभूमि और द लैंड ऑफ गॉड। ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड को है वो देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, यानी देवभूमि या द लैंड ऑफ गॉड, यानी देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में हमारा जो पॉइंट आता है नेक्स्ट, ये वो है गवर्नर। ठीक है। तो यहाँ के जो फर्स्ट गवर्नर थे, यानी फर्स्ट गवर्नर वाज श्री सुरजीत सिंह बरनाला। तो वो कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे 9/11 सन 2007-1-2003 तक रहे थे। ठीक है। और प्रेजेंट जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। जो हमारे अभी यहाँ पर उत्तराखंड में प्रेजेंट गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। और सबसे पहले गवर्नर थे वो थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं चीफ मिनिस्टर, यानी सीएम के बारे में पढ़ते हैं उत्तराखंड के। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे, पहले चीफ मिनिस्टर थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वाज श्री जो नित्यानंद स्वामी। ठीक है। श्री नित्यानंद स्वामी जी है वो यहाँ पर क्या थे? पहले सीएम थे। और ये रहे थे 9/11/2000 से लेकर 29/10/2001 तक। ठीक है। और प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है जो है हमारे जो है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है। ये आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से नोट करना है। ठीक है। पहले चीफ मिनिस्टर थे श्री नित्यानंद स्वामी और अब कौन है? वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे हम कि यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के वो कौन थे, पहले कौन थे और अब कौन है। तो पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे हमारे यहाँ पर श्री न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई। ठीक है। जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे अशोक ए देसाई। ठीक है। और इनका कार्यकाल था 9/11 सन 2000 से लेकर 6/12/2000 तक, यानी ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे थे। ठीक है। 20 डे के लिए रहे थे। प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो मतलब यहाँ पर कौन है? तो ये है हमारे रमेश रंगनाथन। रमेश रंगनाथन है वो अभी है यहाँ पर। ठीक है।
यानी अभी के जो वहाँ पर चीफ जस्टिस है वो है रमेश रंगनाथन, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल कब शुरू हुआ है, तो ये 2 नवंबर 2018 को शुरू हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के एरिया के बारे में बात करते हैं। तो एरिया है वो है 19,739 स्क्वायर मील्स, यानी लगभग 51,125 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये आप अगर नोट करना चाहो तो कर लो, क्योंकि हमारी नॉलेज के लिए ये अच्छा है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया की, यानी फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, तो ये है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, और यानी विच इज 71.05% इज इट्स जियोग्राफिकल एरिया, यानी 71.05% है ये यूके का भूगोलिक जो एरिया है उसके अंदर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉर्डर लाइन की। तो बॉर्डर लाइन के अंदर सबसे बात करते हैं स्टेट बॉर्डर की, कि जो उत्तराखंड है उससे कौन कौन से स्टेट है वो टच करते हैं। तो स्टेट बॉर्डर की मैं बात करूं तो 2 स्टेट है वो मेनली टच करते हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और उत्तर प्रदेश। यानी इट इज बॉर्डर्ड द नॉर्थ वेस्ट बाय द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द साउथ वेस्ट बाय द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आगे मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करता हूँ, तो इसका है टू द नॉर्थ ईस्ट बाय द तिब्बत एंटोनमस रीजन ऑफ चाइना, यानी जो चाइना के अधिकृत अपना तिब्बत है वो हमको टच करता है उत्तराखंड को, और साउथ ईस्ट से करता है नेपाल, ठीक है। ये आपको अच्छे से नोट करना है। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे बात करेंगे वो है पॉपुलेशन, ठीक है। तो उत्तराखंड इज ए स्टेट ऑफ इंडिया विद ए पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट 1.01 करोड़, ठीक है। यानी लगभग है ये यहाँ पर 1.01 करोड़ है, ये भारत का है वो, उसके उत्तराखंड के अंदर इसकी पॉपुलेशन है। द पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट है वो कितना है, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, और यहाँ पे भी मैंने कंप्लीटली नोट कर रखा है, ठीक है। और इसके बाद में आपको ये भी देखना है कि जो इसका पॉपुलेशन जो डेंसिटी है तो वो उसका ये कितना है, वो है ये कितना है, यानी उत्तराखंड के जो इसका डेंसिटी है वो कितना है, वो है 109 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उत्तराखंड की वो है हिंदी, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपको पूछेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आगे है स्टेट के जो सिंबल है, तो सिंबल्स की मैं बात करूँ उत्तराखंड के, तो स्टेट एनिमल है वो है एल्पाइन कस्तूरी हिरण, ठीक है। यानी एल्पाइन कस्तूरी हिरण है ये इसका उत्तराखंड का एनिमल है। और मैं स्टेट बर्ड की बात करूँ तो ये हिमालयन मोनाल, ठीक है, हिमालयन मोनाल है ये उत्तराखंड की बर्ड है। आगे बात करता हूँ स्टेट फ्लोर की, तो ये है बर्मा कमल, ठीक है, बर्मा कमल है ये स्टेट फ्लोर है। और स्टेट ट्री की बात करूँ तो ये है बुरांस, ठीक है, ये यहाँ का ट्री है, ठीक है। आगे बात करें हम, आगे चलते हैं डिफरेंट डांस फॉर्म्स। तो डांस फॉर्म्स है वो कौन कौन से हैं, तो ये आप यहाँ पर अच्छे से नोट करोगे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है आपको, लंगवारी और पेंदावा, ठीक है, और झोरा और चोलिया, यानी ये 4 जो डिफरेंट डांस फॉर्म्स है ये आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है। आगे है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर है वो कौन सा है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, यानी फूलों की घाटी है उत्तराखंड के अंदर जो नेशनल पार्क है, ये यूनेस्को के विश्व हिरास जो भी है उसके जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है, फूलों की जो घाटी है उसको, ठीक है। यानी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को है ये यूनेस्को द्वारा है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। आगे है एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है यहाँ के उत्तराखंड के वो कौन कौन से है, तो वो है राइस, वीट, शुगर कैन, पोटैटो, आगे है टर्मेरिक्स एंड ओलिसाइड सीड्स, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पर है, ये आपको नोट करना है, यानी चावल, गेहूँ, गन्ना,
आलू और तिलहन। ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आगे बात करते हैं नेशनल पार्क्स की, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ऊपर स्टार लगा लेना है, आपको अच्छे से स्टार लगा लेना है, 3-4 स्टार लगा लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और आगे है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। आगे तीसरा है, ये है राजाजी नेशनल पार्क है। ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। यानी ये जो 3 इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर नेशनल पार्क्स है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और एक है राजाजी नेशनल पार्क। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक, दूसरा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, शॉर्टकट से कोई क्वेश्चंस याद नहीं होते, आप कहीं से भी सुन लेना, आप कुछ टाइम के लिए याद होंगे, लेकिन आपको उस थोड़े समय के बाद में आप वो भूल जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बर्ड सेंचुरीज़ की मैं बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर कोई भी बर्ड सेंचुरीज़ नहीं है, नो बर्ड सेंचुरीज इज देयर। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो उत्तराखंड के अंदर, उसकी बात करता हूं तो वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम जानते हैं। तो वो है अस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सबसे पहली तो कौन सी है? वो है हमारी, वो है एस्कोट मस्क डियर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वो कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में है नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यानी नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बीनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आगे है मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और आगे है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है आप इसको नोट कर लेना, एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के रिवर्स की बात। ठीक है, तो गंगा यमुना फ्लोइंग फ्रॉम खालिंदा पर्वत इन उत्तराखंड टू द गंगा। ठीक है, यानी जो इसका खालिंदा पर्वत है उससे यमुना गंगा नदी निकलती है और यहाँ पे एक संगम बनता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं त्रिवेणी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? त्रिवेणी संगम द गंगा यमुना एंड द इंडिविजुअल सरस्वती रिवर एट इलाहाबाद। यानी इलाहाबाद के अंदर कौन सा संगम बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। और उसके अंदर कौन कौन सी नदी है? तो गंगा है, यमुना है एंड सरस्वती है। ये तीनों नदियाँ मिलकर क्या बनाती है? एक त्रिवेणी संगम बनाती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लेना है। आगे चलते हैं, डैम्स की बात करता हूँ, यानी बांध की बात करता हूँ मैं। तो ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला बांध है मनेरी बांध। जो मनेरी बांध है ये भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, और ये भागीरथी नदी और मनेरी डैम ये कहाँ पर है? तो ये उत्तरकाशी के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में एक बात करता हूँ मैं, जो नानक सागर है वो कहाँ पर है? तो ये है देवा नदी पर, जो देहा नदी है उसके अंदर है। और ये जो कहाँ पर है, इसका जो लोकेशन है ये है नैनीताल के अंदर। आगे है पाल बांध, पाल डैम है, ये है भागीरथी रिवर पर और कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी के अंदर स्थित है। आगे है राम गंगा बांध, जो कि एसएससी के एग्जाम CHSL 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राम गंगा जो बांध है ये किस नदी पर है? तो राम गंगा रिवर पर ही स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये पोदी गढ़वाल पर में है। ठीक है, पोदी गढ़वाल है वहाँ पर है। आगे है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है, टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर है और कहाँ पर है? टिहरी में है। आगे है विष्णुगढ़ जो पिंपल कोटी बांध है, यानी विष्णुगढ़ पिंपल कोटी जो बांध है ये भागीरथी रिवर पर है उत्तरकाशी में। ठीक है, ये जो 1,
2 3 4 5 6 जो 6 डैम्स है हमारे यहाँ के उत्तराखंड के, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से नोट करना है और याद रखना है कि मनेरी बांध भागीरथी नदी उत्तरकाशी, आगे है नानुका सागर देवा नदी नैनीताल में, आगे है पाल बांध भागीरथी नदी उत्तरकाशी में है, आगे है रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है पोदी गढ़वाल पर, टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर है टिहरी में है, और लास्ट का है विष्णुगढ़ पिंपल कोटी बांध, ये है भागीरथी नगर जो है नदी उसके उत्तरकाशी में। यानी ये जो 6 बांध है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है जो है लेक, यानी जो हमारी झीलें हैं उत्तराखंड की उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जो है भीमताल। भीमताल है ये कहाँ पर है, ये नियर नैनीताल के पास में ही है, यानी भीमताल है ये कहाँ पर है, नैनीताल में है। ठीक है, उसके बाद में है नैनी लेक, यानी ये कहाँ पर है, नैनीताल में है। आगे है मसूरी झील, मसूरी लेक है ये भी कहाँ पर है, मसूरी के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में जो आगे है रूपकुंड, जो रूपकुंड है ये कहाँ पर है, चमेली जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मानव कंकालों के लिए रूपकुंड है ये प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कि रूपकुंड जो झील है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 100 से अधिक कंकाल मिले थे। आगे सतोपत लेक यानी नियर भागीरथ, ठीक है, सॉरी नियर बद्रीनाथ, यानी नियर बद्रीनाथ के पास में है जो ये झील है। आगे है सतताल झील, सतताल जो झील है ये है नैनीताल के पास में। ठीक है, आगे है जो दियोरिया ताल है, दियोरिया ताल ये कहाँ पर है, नियर केदारनाथ, यानी ये लगभग हमारे 7 से 8 जो लेक्स है यहाँ पर उत्तराखंड में, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना है। मैं स्पेशल कोई भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, ये आप पे और मेरे पे डिपेंड नहीं है कि मैंने ये बोल दिया यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा एग्जाम में नहीं होता। लेकिन हाँ कभी कभी लक काम कर जाता है, तो ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ आप इंपॉर्टेंट मान के चलते हो और वही एग्ज़ाम में आ जाती है और वो आपके तुक्के में लग जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अपने लक को मत आजमाओ, अच्छे से मेहनत करो, लक आपके पास में चल के आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं वाटरफॉल्स की। ठीक है, तो वाटरफॉल्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है टाइगर फॉल्स। ठीक है, टाइगर फॉल्स है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। आगे है वसुंधरा फॉल्स, ठीक है, वसुंधरा झरना, टाइगर झरना, आगे है बिबिरथी झरना और एक है कॉर्बेट झरना। ये जो 4 झरने हैं यानी वाटरफॉल्स है ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है ना, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ जो इम्पोर्टेंट थर्मल न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी जो पावर जो प्लांट्स है तो वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, तो वो है गलगोगी हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे है धौली गंगा हाइड्रो पावर प्लांट, ये कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। और एक है सोबला हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, सोबला हाइड्रो पावर प्लांट ये भी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और एक टिहरी डैम है हाइड्रो पावर प्लांट, ये कहाँ पर है, टिहरी में ही है और टिहरी में है, और अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, कहीं भूल नहीं जाना है। टिहरी डैम हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं फेमस एयरपोर्ट्स की, तो वो है जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कहाँ पर है, वो उत्तराखंड के देहरादून में है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जोली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पर है, देहरादून में है। आगे है पतनगर एयरपोर्ट है, जो कहाँ पर है, ये पतनगर ऑफ उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है पतनगर एयरपोर्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, 2 इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर 2 ही है, तो ये जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे है फेम्स स्टेडियम के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर कम से कम 6 से 7 है, लेकिन ये
एक आपको अच्छे से नोट करना है, उसके बाद में मैं और भी बता रहा हूँ। यहाँ पे एक भी लिखा हुआ है, उसके साथ साथ मैं और भी बताऊँगा, ये भी आपको नोट करना है। सबसे पहला है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून। ठीक है, आगे है, एक और नोट करना है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है जो ये है हला देवानी में। और एक ये और नोट करना है, पूर्ण स्कूल ग्राउंड, पूर्ण स्कूल ग्राउंड P11 पूर्ण स्कूल ग्राउंड जो है वो है देहरादून के अंदर। और आगे है अभिनय क्रिकेट अकेडमी जो कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। यानी ये आपको इतने नोट करने हैं। 4 स्टेडियम है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ इन 4 में से एक क्वेश्चन आ सकता है और आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पिछले साल आ ही रखा है, तो और भी वहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की जनजातियों की। ठीक है, तो सबसे पहली जो जनजाति आती है वो है जौनसारी ट्राइब्स। ठीक है, जौनसारी जो जनजाति है ये उत्तराखंड की है। आगे है दूसरी है थारू ट्राइब्स। ठीक है, नहीं, थारू जनजाति है ये उत्तराखंड की है। आगे है राजी ट्राइब, यानी जो राजी जनजाति है ये उत्तराखंड की है। और आगे है बक्सा ट्राइब, यानी बक्सा जनजाति है, ये भी उत्तराखंड की है। और एक जो इम्पोर्टेंट जो इस साल 2019 के एग्ज़ाम में मेरे एग्ज़ाम में आ रखी है, CHSL 2000 जो 19-20 का एग्ज़ाम हुआ था और कुछ लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है जो अभी आगे होने वाला है, लेकिन मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, जो है भोटियाज जनजाति, यानी भोटिया जो ट्राइब है ये कहाँ की है? तो ये उत्तराखंड की है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में है इम्पोर्टेंट मोमेंटम्स है, यानी जो स्मारक है वो कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो ये है बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, द्वार हाट, और आगे बैजनाथ, और आगे है जगेश्वर, और एक और है रुद्रनाथ टेम्पल। ये सारे के सारे आपको इम्पोर्टेंट जो मोमेंटम्स है यहाँ पर वो आपको अच्छे से नोट करना है। इसके बाद में है निक नेम ऑफ द सिटीज़, यानी जो सिटीज़ है उनके कुछ निक नेम होंगे। तो देहरादून इज स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी जो देहरादून है उसको भारत की जो है वो क्या कहते हैं? भारत की स्कूली राजधानी किसको कहते हैं? वो कहते हैं देहरादून को। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी भारत की स्कूली राजधानी कौन सी है? देहरादून है। ठीक है, आगे है कि मसूरी इज क्वीन ऑफ माउंटेन्स, यानी पहाड़ों की रानी है वो कौन है? मसूरी है। ठीक है, आगे है योगासनों का शहर किसे कहते हैं? योग जो अपने योगासन होते हैं उसका जो शहर कहते हैं ऋषिकेश को कहते हैं। यानी ये 3 जो शहर हैं यहाँ के जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है उनके ये निक नेम है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल। ठीक है, यानी क्षेत्रीय महाउत्सव है वो कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है वो है हमारा बसंत पंचमी। जो बसंत पंचमी है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में। आगे है मकर संक्रांति, ठीक है, और आगे है फूल देई, और एक है बिटोली, ठीक है, बिटूली, और एक हो गया अपना घुघुती, ठीक है, और एक हो गया खतरुजा। ठीक है, खतरुआ है, ये भी कहाँ पर है मनाया जाता है? ये जो पीछे जो 3 से 4 जो ये है फेस्टिवल ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनके थोड़े नाम अटपटे हैं तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यानी पर्यटन स्थल की मैं बात करूँ तो देहरादून एंड मसूरी यहाँ के अट्रैक्शन है, यानी जो टूरिस्ट आएंगे उसको अट्रैक्शन बहुत होगा यहाँ पर आने पर। और एक है नैनीताल और रानीखेत, ठीक है, और एक है ऋषिकेश एंड हरिद्वार, ठीक है, और एक है जिम कार्बेट, ठीक है। उसके बाद में है भीमताल, ठीक है, भीमताल है, भीमताल, गोमुख, ठीक है, और पौड़ी गढ़वाल,
और एक है रुद्रप्रयाग, ठीक है, और एक है देवप्रयाग, और एक है माउंट एबॉट, और एक है चकोरी, और एक इम्पोर्टेंट राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ पर लोग बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है। और अभी मैं बात करता हूँ कि उत्तराखंड के किस वस्तु को या किस पदार्थ को जीआई टैग मिला है, तो वो मिला है तेज पत्ते को। यानी तेज पत्ता होता है जो मसाला होता है, उसके लिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको फोल्क डांस की बात करनी है तो यहाँ पर इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लो। तो सबसे पहले को गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल लिखना है, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर लिखना है रासलीला, 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 और एक लिखना है कंजरी, एक लिखना है चंपेली, और एक लिखना है झोरा। ये इंपॉर्टेंट है, झोरा। झोरा कहाँ का फोल्क डांस है, तो ये उत्तराखंड का है, ठीक है। चंपेली कहाँ का है, गढ़वाल कहाँ पर है, और रासलीला कहाँ पर है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड अपना, यहाँ पर इसका जो जितना स्टैटिक जीके था, और इससे और भी क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं आपको एक अलग से वीडियोस बना के दूंगा, उससे आपको देखना है। लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलता हूँ कि अपन सारे के सारे स्टेट है वो इससे ही कवर करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे और हम एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।